सन 2001 में जो प्रयाग कुंभ हुआ था, तब से लेके ये अब तक प्रत्येक कुंभ में के साक्षी हैं। उस समय क्या स्वरूप था भैया जी, हम लोग आए थे, एक पुरानी बैन गाड़ी थी, मारुति बैन कहते उसको, उसमें बैठ के आए थे। उसमें ठाकुर जी आए थे, ट्रक में सामान आया था, उसी में जैसे तैसे संत बैठ के आए थे। और यहाँ आने के बाद 2001 की बात बता रहे हैं, केवल खाली प्लॉट था कि यहाँ शिविर लगेगा, खाली बाउंड्री केवल करा दी गई थी टीन की। और रात को ठाकुर जी आ गए, सब आ गए, तो ठाकुर जी तो गाड़ी में ही विश्राम किए, रात्रि को 12-1 बजे पहुंचे थे। रोड भी उतने अच्छे नहीं थे, खूब कोहरा पड़ रहा था। तो एक तिरपाल बिछाई, उसी पर सबने अपनी अपनी कमरिया बिछाई, आसन। ठंड बहुत थी, ओस बहुत गिर रही थी, तो सब लेटने के बाद फिर ऊपर से एक तिरपाल ओढ़ ली सबने। इस तरह से विश्राम हुआ। और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो वैतनिक हो। वैतनिक माने कुछ दे करके सेवा। रसोई भी सब संत ही बनाते थे। ये गंगादास, प्रहलाद दास, दीनबंधु दास, राम गोपाल दास, राम जी, ये सब उस समय के विद्यार्थी थे और बच्चे ही थे। लेकिन इन लोगों ने इतना श्रम किया भैया जी, बर्तन भी, पात्र भी, अमनिया करना, बड़े बड़े कड़ाह भगोना सब लेके आए थे वृंदावन से। और लगभग 2-2 क्विंटल आटे की रोटी लंगड़ पर बैठकर सेकना। एक छत्ता ठाकुर जी का और एक हमारा, बाकी छोटी छोटी रावटी। वह भी एक आनंद था, वह भी एक सुख था। अब धीरे धीरे ये स्वरूप है, भगवान की लीला है। बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। हनुमान जी की पूछ बढ़ रही है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और उस समय भैया जी अपने आसपास के जितने खालसों के संत सब यहीं प्रसाद पाने आते थे। उसका कारण कि पूड़ी नहीं, लकड़ी की लंगड़ की बढ़िया रोटी, खूब चकाचक घी से तर, दाल भात फुल्का साग। और 2001 में भी 5-5 रुपए दक्षिणा रोज थी, नित्य प्रति। सब संत प्रसाद पाते थे। और अमरनाथ जी वाले कुछ सज्जन आए थे, उन्होंने क्षेत्र संभाला, तो अखंड चाय और अखंड प्रसाद, पूड़ी साग और राजमा भात, ये वो लोग बांटते थे। उस समय इतनी अधिक चमक दमक कहीं भी नहीं होती थी। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2001 की बात है। तो कहीं से भी कोई जनता पूछती थी कि कहाँ भोजन की व्यवस्था है, तो पुलिस थाने वाले, पुलिस वाले कहते थे पहाड़ी बाबा में चले जाओ, वहाँ 24 घंटे प्रसाद है। क्योंकि क्षेत्र हमेशा चलता था, दिनों रात चलता था, रात में भी दिन में भी। पहचान क्या थी, कोई इतना बड़ा गेट नहीं था। तो श्री ठाकुर जी की कृपा से उस समय भी ध्वजा सबसे ऊंचा था। तो
पुलिस वाले लोग कहते थे कि वो झंडा पचरंगा झंडा फहरा रहा है, बस वहीं चले जाओ, पता बताते और लोग यहाँ प्रसाद पाने आते। इस प्रकार से भगवत कृपा से वह कुंभ संपन्न हुआ। और वहां से जो राशन लेके आए थे भैया जी, और वहां से जो कुछ खरीदने की बाजार की व्यवस्था लेके आए थे, वो अधिक से अधिक 10 दिन में जैसी आराम हो गई, क्योंकि बिना लिमिट के करोगे तो हो गई ऐसा। लेकिन श्री ठाकुर जी की कैसी अनुपम करुणा, योगक्षेमम वहाम्यहम, पूरी व्यवस्था भगवत कृपा से, व्यवस्था ऐसे ही जुटती रही सहज, कहां से आ गया कैसे हो गया, और ठाकुर जी ने पार लगा दी। आखिरी जब यहां से प्रस्थान था तो ट्रक वाले को अग्रिम भाड़ा देने की भी व्यवस्था नहीं थी, और मन में एक बात यह भी थी कि संतों ने इतना श्रम किया है, कुछ न कुछ कपड़ा और कुछ न कुछ विदाई संतों को मिलनी चाहिए। ये बेचारे ब्राह्मण बालक, इन्होंने बहुत श्रम किया है, इनको भी कुछ न कुछ देना चाहिए। पर जाने की व्यवस्था तो वृंदावन तक की भी नहीं है, कैसे होगा। बसंत पंचमी का आखिरी स्नान हुआ और आकर यहाँ हमने धूना, पहाड़ी बाबा के नाम से अखंड धूना चैतन्य किया था छत्ता के सामने, वहाँ बैठ गए। जनता आने लगी, एक एक लड्डू सबको प्रसाद अपने हाथ से बांटने लगे और भेंट चढ़ने लगी, सामान आने लग गया। महाराज जी, बसंत पंचमी की बात, और षष्ठी तक इतनी सामग्री आ गई, सेवा की व्यवस्था आ गई, ऐसी सहज, बिना जाने परिचय लोग, कि ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि फिर उत्साह बढ़ा तो पूर्णिमा तक हम रहे। विचार था षष्ठी को जाने का, लेकिन माघ पूर्णिमा तक रहे। माघ पूर्णिमा का त्रिवेणी स्नान करके आप फिर प्रस्थान किया। सब संतों की जो कुछ जैसी व्यवस्था थी उसके अनुरूप सब संतों का, ब्राह्मणों का सत्कार भी हुआ। और यहाँ से राशन कुछ बच गया, अब वो कहाँ जाए, तो उसको लेके वृंदावन गए। तो पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बोले, अरे भाई, ये धाम क्षेत्र की वस्तु है, इसको हम स्थान में नहीं रखेंगे। गंगा यमुना के किनारे से लेके आओ, स्थान में नहीं रखेंगे, इसका भंडारा करो, और जितना भंडारा में लगे उतना भंडारा में, और बाकी बचा हुआ आसपास के संतों के यहाँ भिजवाओ, यहाँ नहीं रखना। यहाँ रघुनाथ जी की जो पहले से व्यवस्था है उतना ही ठीक है। सब जगह जगह वितरित हुआ। भगवान, अब लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा, भगवान की करुणा, भगवान की सत्ता, भगवान की महत्ता, भगवान की महिमा हमारी समझ में आता, इससे अधिक और क्या होगा। पद पद पर भगवान अपनी अहेतुकी कृपा की अनुभूति हम लोगों को कराते हैं। बस हरि गुरु संतों की कृपा से वैसा अंतःकरण बन जाए तो हर क्षण श्री ठाकुर जी की अपार कृपा की अनुभूति होती है। ये बिल्कुल पक्की बात है। यहाँ जो कुछ हो रहा है, यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब केवल भगवान के अनुग्रह से ही होगा, भगवान की कृपा से हो रहा है। भगवान ही करता है और भगवान ही कारयिता है। ये बात हम लोगों के मन में पक्की बनी रहनी चाहिए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए
श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।